बिहार के चर्चित होम्योपैथ चिकित्सक साथ ही रिसर्चर डॉक्टर महेश प्रसाद सिन्हा जी आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आपको बताते चलें कि अभी हाल ही में एक राष्ट्रीय स्तर का साइंटिफिक सेमिनार हुआ था होम्योपैथ जगत का, जिसे नाम दिया गया था नेशनल होम्योपैथ साइंटिफिक सेमिनार। नैनीताल में हुआ था। देश के चर्चित हिल स्टेशनों में से एक नैनीताल माना जाता है। वहां पे देश के तमाम दिग्गज डॉक्टर जुटे थे और उसमें इनको पेपर रिप्रेजेंट करना था। तो डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे कि इन्होंने किन मुद्दों पर अपना पेपर रखा उन लोगों के बीच और उससे क्या लाभ लोगों को मिलना चाहिए, मिला। तो डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। एक बात जानकारी लेंगे कि आप लोगों ने जो नैनीताल में अभी कार्यक्रम में आप गए और वहां पे पेपर अपना पढ़ा, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था और क्या मैटर था उस पेपर में? देखिए, मेरा जो उद्देश्य है वो था कि सेरेब्रल पाल्सी अवेयरनेस प्रोग्राम। अवेयरनेस का अर्थ है कि समाज को इस बात को जानकारी देना कि यदि हम लोग अवेयर होंगे, हम लोग यदि जागरूक होंगे, तो सेरेब्रल पाल्सी का जो इफेक्ट है, उसका जो बैड इफेक्ट से हमारे देश में इतने बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, वह हमको बहुत कुछ बच जाएंगे। तो प्रिवेंटिव इज बेटर देन क्योर कहा गया है, इसलिए पहले सजग होना जरूरी है। मेरा जो सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट का खास उद्देश्य भी मेरा ये था कि वहाँ उस समूह के चिकित्सकों को और जो भी वहाँ आगंतुक आए थे, जो भी उद्घाटन करता थे, उनके माध्यम से समाज को यह संदेश देना कि होम्योपैथ से मैंने जो किया है वो मैंने प्रेजेंट किया है। वहाँ के ऐसे बच्चे जिनका MRI टेस्ट हुआ था और वो एम्स दिल्ली से इलाज करा चुके थे, उसको भी मैंने प्रेजेंट किया है। और वो बच्चा जो बिल्कुल अपने आप गिर जाता था, अपने माथा को, बॉडी को सही ढंग से नहीं होल्ड कर पाता था, वो बच्चा को दवा दिया गया और दवा देने के बाद में वो देखा गया कि बच्चा अब दौड़ रहा है। एट प्रेजेंट वो बच्चा 4थे क्लास में पढ़ रहा है। तो इस ढंग से इसके पहले भी हमसे भी यह बात होती थी कि जब कभी भी ऐसे पेशेंट आते थे तो वो लोग 2-3 महीने में कुछ रिजल्ट चाहते थे, ऐसा हो नहीं पाता था क्योंकि इसमें कुछ टाइम चाहिए थे, क्योंकि ब्रेन का व्हाइट मैटर जो है वही उसका पैरालाइज कर गया है। तो वैसे बच्चों को मैंने इलाज करना शुरू किया और मैंने जो इस बच्चे को शुरू किया उसमें मैंने स्पष्ट किया था उनके माता पिता से कि यदि आप 6 महीने तक यदि राह देखेंगे और उसकी इंतजारी करेंगे कि 6 महीने में क्या इस प्रोग्रेस हो रहा है, तभी हम इलाज कर देंगे। इसी शर्त पर मैंने इलाज किया और 6 महीने के बाद में बच्चे में देखा गया कि उसका गर्दन वो अपने आप को होल्ड किया, उसके शरीर में एक स्ट्रेंथ आया, ताकत आया। और फिर उसके बाद में उस बच्चे की दवा देखा गया, उसकी बच्चे की माँ से पूछा गया, उसकी बुआ से पूछी गई, उसके अनुसार से फिर एक ट्यूबरकुलिनम दवा की सिलेक्शन हुआ, जिसको मैंने फिर 8वें महीने के बाद मैंने दिया था 0/10 में। उसके बाद देखा गया कि बच्चा उसके बाद से वो चलने लगा और लगभग 1.5 वर्षों के इलाज के बाद वह बच्चा दौड़ने लगा। एट प्रेजेंट वह बच्चा 4थे क्लास में पढ़ रहा है। तो इस ढंग से अभी उस समय से मैंने जो इस पर काम करना शुरू किया और लोगों से मैंने आग्रह किया कि कम से कम मेरे पास 6 महीने का इलाज जरूर करने दें, तभी हम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में देखा गया कि दूसरा बच्चा भी इस ढंग से, मेरे पास अभी ऐसे बच्चों की संख्या भी करीब 50 बच्चे हैं जो इस ढंग के विकलांग होते हुए भी, सेरेब्रल पाल्सी का होते हुए भी बच्चे ठीक हैं। ये मेरा इस निष्कर्ष पर निकलता है कि यदि उस बच्चे की माँ को गर्भावस्था में यदि ऐसा किया जाए तो हम लोग उस बच्चे को बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं। तो आइए हम आप लोगों के समझ में इसी संदर्भ में लोगों ने मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया था और वहाँ काफ़ी लोग इससे प्रभावित हुए। और मेरा मानना है कि यदि हम लोग ऐसे बच्चों को, यदि होम्योपैथी को या सिद्धांत है उसके आधार पर चलें, और मैं आग्रह करूँगा इस संदर्भ में ऐसे बच्चे के गार्जियन को भी जो थोड़ी सब्रता से, और मेरे चिकित्सक बंधुओं से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप यदि सही ढंग से सब्रता पूर्वक ऐसे बच्चों का इलाज करेंगे पूरी लगन के साथ,
तो सफलता निश्चित मिलेगी। और ऐसा हमको मिल रहा है, और ऐसा मिलने से हम अपने देश के उस कर्णधार बच्चे को बचा सकते हैं जो बच्चे बर्बाद होने के कगार पर थे। तो मुख्य रूप से बातें यहाँ निकल के आई कि डॉक्टर MP सिन्हा साहब ने जो मानसिक विकलांगता की बात कही, मानसिक रूप से पैरालाइज या उससे जो डेवलप्ड नहीं है, वैसे बच्चों को जिनका मानसिक विकास नहीं होता है, उसके लिए इन्होंने पेपर रिप्रेजेंट किया और इनसे देश के तमाम जो दिग्गज होम्योपैथ चिकित्सक हैं वो लाभान्वित हुए और वो अपने यहाँ इसको निश्चित रूप से अपने यहाँ भी इसको लागू करेंगे।